मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने दी जानकारी। रायगढ़ पेन के जंगल से मुंबई पुलिस की छानबीन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जमा किए गए के शीना हत्याकांड के सबूत। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी की बड़ी मुश्किल, पूछताछ के लिए फिर बुलाएगी मुंबई पुलिस, लिखित बयान किया खारिज। पीटर मुखर्जी और दूसरे आरोपियों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। इससे पहले लिखित बयान में पीटर ने किया था जिक्र नहीं करना चाहता इंद्राणी का सामना। लिखित बयान में हत्या के वक्त देश से बाहर होने की दी थी दलील, कहा बेटी से मिलने गया था। इंद्राणी के बेटे मिखाइल ने किया दावा, कहा पीटर को पता था शीना इंद्राणी की ही बेटी है। इंद्राणी मुखर्जी के अतीत पर बिजनेस पार्टनर रहे वीर सांघवी का खुलासा, कहा बचपन में सौतेले पिता ने किया था यौन शोषण। वीर सांघवी के मुताबिक इंद्राणी के पिता के घर छोड़ देने के बाद मां ने की थी पति के छोटे भाई से शादी। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद का खुलासा, लश्कर कैंप में मिली थी 45 दिनों की ट्रेनिंग। पाकिस्तान के बलोच इलाके का रहने वाला है आतंकी सज्जाद, 7 दिनों की है दी गई है पुलिस हिरासत। आतंकी सज्जाद ने कबूला, कहा फांसी दिए गए आतंकी अजमल कसाब और नावेद से थी पहचान। 4 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर के उरी आया था आतंकी सज्जाद। जम्मू कश्मीर के रफियाबाद इलाके से हुई थी गिरफ्तारी। रफियाबाद से गिरफ्त में आया पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद की नई तस्वीरें आई सामने। हाथों में AK-47 लिए दिख रहा है सज्जाद, मोबाइल वीडियो बनाता दिख रहा है उसका साथी। आज तक से बोले बीजेपी नेता राम माधव, कहा NSA वार्ता रद्द होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद, लेकिन आगे भी तीसरे पक्ष की मौजूदगी से किया इनकार। राम माधव ने दाऊद पर अपनी ही पार्टी के सांसद RK सिंह के दावों को बताया गलत। बोले किसने कहा बड़े लोगों के फैक्ट्स गलत नहीं होते। हुर्रियत पर बीजेपी की दोहरी नीति, राम माधव ने आज तक से बातचीत में कहा केंद्र सरकार अलगाववादियों से नहीं करेगी बात, लेकिन राज्य सरकार को इसकी छूट। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को हमारी शुभकामनाएं, लेकिन सतर्क रहे राहुल कब छुट्टी लेने पता नहीं। महाराष्ट्र की शिरडी में किसानों ने उड्डयन मंत्री का काफिला रोका, सूखे का उठाया मुद्दा। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजपति राजू। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों की जंग जारी। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा हमें अभी इस पर फैसले के लिए कुछ और वक्त की जरूरत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन में कई खामियां, इन्हें दूर करने में अभी लगेगा थोड़ा और वक्त। दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में जांच रिपोर्ट सबमिट, जल्द FIR दर्ज करने का आदेश दे सकती है केजरीवाल सरकार। टैंकर घोटाले में दिल्ली की पूर्व CM शीला दीक्षित पर भी है गंभीर आरोप। चुनाव पूर्व केजरीवाल उठाते रहे मुद्दा, कांग्रेस नेता मतीन अहमद और पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ का की भी मुसीबत, टैंकर घोटाले के आरोपी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस खारिज करने से किया इनकार। केजरीवाल ने दी थी याचिका। दिल्ली के NDMC ने बदला औरंगजेब रोड का नाम, इसे अब APJ अब्दुल कलाम रोड नाम दिया गया। CM केजरीवाल ने फैसले को सराहा, ट्वीट कर NDMC को दी बधाई। एक
31 अगस्त को एनडीए के सहयोगियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक। बिहार विधानसभा सीटों पर होगी बातचीत। नीतीश ने कल जारी किया जेडीयू का विजन डॉक्यूमेंट। स्कूल कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने का किया है वादा। जेडीयू के मुताबिक छात्रों को जारी किया जाएगा क्रेडिट कार्ड। 20 से 25 साल के बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का किया वादा। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक अपराधियों और अवसरवादी बताया। कटिहार में हत्या का शिकार हुए रेलकर्मी राहुल के घर पहुंचे थे। गांधी मैदान जाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिया स्वाभिमान रैली की तैयारियों का जायजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव भी थे साथ। 30 अगस्त को होगी रैली। राहुल सोनिया के शिरकत करने की उम्मीद। नासिक कुंभ में शुरू हो चुका है पहला शाही स्नान। 10 अखाड़ों के साधु गोदावरी नदी में लगा रहे डुबकी। नासिक में निर्माणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े गोदावरी में लगा रहे डुबकी। 1 करोड़ लोगों की आस्था की डुबकी में लगाने का अनुमान। नासिक में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। 15,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। 350 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ के अवसर पर साधु संतों और भक्तों ने लगाई डुबकी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी किया आस्था का स्नान। 30 लाख लोगों के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान। नासिक में दूसरा शाही स्नान 13 सितंबर और तीसरा शाही स्नान 18 सितंबर को होगा, जबकि त्र्यंबकेश्वर में 13 और 25 सितंबर को दूसरा और तीसरा शाही स्नान। देश में आज रक्षाबंधन की धूम। इस खास पर्व पर बहनें भाइयों को बांधती है राखी, सुरक्षा का लेती हैं वचन। अहमदाबाद की कमर शेख पीएम नरेंद्र मोदी को बांधेंगी राखी। पिछले 19 साल से नरेंद्र मोदी को बांध रही है राखी। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने 200 बहनों को दिया प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का उपहार। घर पर राखी बांधने पहुंचे संसदीय क्षेत्र की महिलाएं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में सभी धर्मों की छात्राओं ने पीएम मोदी को भेजी राखी। एम्स की मांग की। रक्षाबंधन के मौके पर पूर्वी दिल्ली के एक मॉल में रक्षा कवच कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं ने लोगों से ली भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा। टिकट की दावेदारी और भाषण के लिए मची होड़। समस्तीपुर में एलजेपी के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, चीनी मिलों को टेक ओवर करे राज्य सरकार, नहीं तो शाहबाज शुगर मिल के बाहर धरने पर बैठूंगा। अमेठी के एसडीएम ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन वापस करने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट कॉरपोरेशन को जमीन वापस करने का आदेश। स्मृति ईरानी ने उठाया था किसानों की जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए जाने का मुद्दा। अब हो रहा है ट्रस्ट का विरोध। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को बताया जयराम रमेश ने कांग्रेस का कार्यक्रम। कहा, पहले जारी थी तमाम स्वच्छता योजनाएं। धनबाद में प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। मंडी में छापेमारी कर 1000 बोरा प्याज किया जब्त। 3 गोदाम सील किए गए। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नागालैंड में सुरक्षा बलों को कल मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल ने उग्रवादी संगठन
NSCN-K के उग्रवादियों को ढेर किया। ट्विनसांग जिले में हुई थी मुठभेड़। दिल्ली के छावला में एक घर में महिला और उसके 2 बच्चों का मिला शव। बच्चों की हत्या के बाद मां ने खुदकुशी की आशंका। हिमाचल प्रदेश के नाहन में 9वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग बहनों को किया था अगवा। मध्य प्रदेश के देवास में एक नवविवाहिता से गैंगरेप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 51 में सरफिरे ने पेट्रोल छिड़क कर कार में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक टिकट पक्का, रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। आज शाम दिए जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति हाथों से सम्मानित होंगे पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी। सम्मानित होने वाले की सूची में शामिल है टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा। श्रीलंका के साथ सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। कल बारिश से महज 50 ओवर का हो सका था खेल। आज निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगा मैच। कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कल टीम इंडिया ने 15 ओवर में बनाए थे 50 रन, 2 विकेट गंवाए। ओपनर KL राहुल 2 और रहाणे 8 रन बनाकर हुए आउट। ओपनर चेतेश्वर पुजारा 19 रन बनाकर और कप्तान विराट 14 रन बनाकर क्रीज पर डटे।